बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बेसन बूंदी वाली चाट। ठीक है, तो पहले हम बेसन की बूंदियाँ तैयार करेंगे। ठीक है, हम देखिए हाफ प्याली मैंने ले लिया बेसन। ठीक है, तो बेसन को पहले हमने छान लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से। सो यहाँ पे देखिए जी, बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। आप घर में आराम से बना सकेंगे। ठीक है, बाजार से इतनी महंगी लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही तैयार करके ये रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इजीली। ये बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी-स्पून नमक। ठीक है, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, अगर आप मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जी 1 टीस्पून इसके अंदर मैं साबुत जीरा ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे। ठीक है, मिक्स करते हैं। अच्छा, आप इनकी मिकदार कम या ज़्यादा बूंदी बना के स्टोर करना चाहते हैं तो आप बेसन की मिकदार भी जो है ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, नमक मिर्च की भी क्वांटिटी जो है वो आप बेसन के हिसाब से ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। ठीक है, अब पानी ध्यान से डालिएगा। ठीक है, एकदम से ज़्यादा ना डाल दीजिएगा कि ये पतला ही हो जाए। ठीक है, हमें ठीक सा गाढ़ा सा जो है ना इसका पेस्ट चाहिए। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी इतना गाढ़ा सा हमें पेस्ट चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा पतला ना कीजिएगा। ठीक है, वरना बूंदिया जो है ना वो सही नहीं बनेगी। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोई बेकिंग पाउडर, कोई बेकिंग सोडा नहीं ऐड किया। ठीक है, ये ऐसे ही फूल के बनेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो ये अब मैं एक बाटल लेती हूँ, इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी कुछ मैंने इस तरह की बाटल ले लिया। ठीक है, ये केचप वाली बाटल है। ठीक है, इसके अंदर मैं बेसन डालूंगी और इससे हम बूंदियाँ तैयार करेंगे। अगर आपके पास इस तरह की बाटल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी बाटल ले लें जिसके अंदर सुराख हो। ठीक है, सुराख आप ढक्कन के ऊपर सुराख भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी मदद से भी आप बूंदियाँ तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी तरीका है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चलिए जी, अब सारा बेसन मैं बॉटल के अंदर डाल रही हूँ। मैंने जस्ट इतनी सी तैयार करनी है। ठीक है, तो मैं इतना से आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, तो ये अब रेडी है। तो अब हम ऑयल को गर्म करते हैं और उसके अंदर बूंदियाँ तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए जी, ऑयल मैंने पैन के अंदर रख दिया था और ऑयल गर्म हो चुका है। ठीक है, तो अब जो हमने ये बेसन को तैयार किया ना, इसको एक दफ़ा इस तरह शेक करेंगे। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे देखिए जी, इस तरह अब हमने बूंदी तैयार करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, तो यहाँ पे देखिए जी बूंदी खुद ब खुद ही ऐसे ऊपर फूल के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी जल्दी से बन के तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। ये बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। आप ज़रूर ट्राई करके आप चाट के अंदर, दही बल्लों के अंदर, ये हर चीज़ के अंदर जो है ना यूज़ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी बूंदी बन के तैयार है। तो ये कितनी क्रिस्पी बनी है, ये देखिए जी, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो आप चाहे दही बल्लों में इस्तेमाल करें या चाहे चना चाट में, ये सभी में इस्तेमाल होती है। घर में बना के इस तरह स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एयर टाइट जार में या किसी भी एयर टाइट पैकेट में आप डाल के इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और पूरे रमज़ान में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जी मैं थोड़ा सा लूँगी पानी। ठीक है, अब पानी के अंदर मैं इनको डिप करूँगी। ठीक है, ताकि हल्की सी ये नरम हो जाए और चाट के लिए ये रेडी हो जाए। ठीक है, बस इतने से मुझे चाहिए। तो इनको मैं हल्का सा नरम कर लूँगी। ठीक है, चाट के लिए अब सिर्फ हमने इसको जस्ट 5 मिनट रखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ठीक है, तो चलिए जी अब चाट को हम रेडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी आलू। ठीक है, तो ये देखिए जी, आलू डाल दिए, चने डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार चना चाट बन के तैयार होगी। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो टमाटर डालेंगे, खीरे डालेंगे, तो ये चीज़ें डाल के तो जो हमने बूंदी तैयार की थी ना, ये देखें, ये आप हमने हल्का सा इसका पानी जो है ना निकाल देना। तो ये देखिए बूंदी डालते हैं। तो अब इसको एक साइड पे रखते हैं, पहले हम दही को रेडी करते हैं। ठीक है, दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। यहाँ पे देखिए दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया। ठीक है, और थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टेबल स्पून। तो 1 टेबल स्पून चाट मसाला मिक्स करते हैं। तो ये मज़ेदार सा दही जो है रेडी है। ठीक है, तो प्याज डालेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी चाट हमारी बन के तैयार होगी। ठीक है, तो जो अब हमने दही तैयार किया ना, दही ऐड करेंगे इसके ऊपर। माशाल्लाह ये देखिए इस तरह। अब धनिया और पुदीने की चटनी डालेंगे। ये सारी चटनियाँ मैंने रेडी करके रखी हुई हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी चटनियों की रेसिपी नहीं देखी तो आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल पे देख, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका मैंने ना आपको बताया हुआ है, तो ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे मैं हुबाने की चटनी ऐड करूँगी। हुबाने की चटनी की भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चटनी बनी हुई है। तो आप ज़रूर इस तरीके से इस चटनी को भी ट्राई करिएगा, आपको चाट खाने का मज़ा आ जाएगा। ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार चटनी हुबाने की बनी है माशाल्लाह।
तो अब चलिए जी, ऊपर से अब मैं ऐड करूँगी खट्टी मीठी चटनी, ठीक है। ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है, ठीक है। इमली और खजूर की चटनी मैंने तैयार की हुई है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप इन चटनियों की रेसिपी ज़रूर फॉलो करिएगा, ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी चटनियाँ बनी हुई हैं। तो माशाल्लाह चाट को चाँद लगा देती हैं, ये इतनी मज़े की बनी है, ठीक है। तो अब ऊपर से फिर मैं आलू ऐड करूँगी। बहुत ही प्यारी सी डेकोरेट हम करेंगे इसको। ये खाने वाले का दिल खुद ब खुद ही करेगा। देखने में ही इतनी खूबसूरत लग रही होगी कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। वही स्टेप सारे हमने दोबारा से ऊपर फॉलो कर देने, ठीक है। टमाटर डालेंगे, नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे प्याज। तो चना चाट हमारी देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह और कितनी झटपट से ये तैयार हो चुकी है। ये फुल्कियाँ डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आपने स्पाइसी नहीं खानी तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फिर से दही डालेंगे, ग्रीन चटनी डालेंगे, बानी की चटनी। इस तरह आपने लेयर लगा देनी है चाट, तो ये कमाल की चाट बन के तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार इसे खाएंगे। ये इतनी मज़ेदार बनती है। और अब ऊपर से डालेंगे पापड़ी। पापड़ी का तो अपना ही मज़ा है, पापड़ी ना हो तो इसका चाट का मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए मज़ेदार सी चना चाट, यहाँ पे बूंदी वाली चना चाट हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार। यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी बूंदी वाली चना चाट हमारी बन के तैयार है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और इफ्तार टाइम में ये चाट ना हो तो इफ्तारी का कोई मज़ा नहीं आता। तो टाइम में ज़रूर ये चाट तैयार करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनी है ये चाट। और जो स्पेशल चटनी है मैंने इसके अंदर तैयार की ना, वो बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही लगी बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।